उत्तर प्रदेश में 4 डाटा सेंटर पार्क्स एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस आगे बढ़ गई है। सोशल मीडिया, बैंकिंग, रिटेल, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म और अन्य ट्रांजैक्शन में डाटा बहुत काम आता है, जिसके स्टोरेज के लिए डाटा सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा वक्त में देश का ज़्यादातर डाटा देश के बाहर स्टोर किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 28/6/2022 को नोएडा में 4 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन्हें डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत मंजूर किया गया है। चारों इन्वेस्टर्स को डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत तय की गई कई तरह की छूट दी जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में डाटा सेंटर फील्ड की महत्ता को देखते हुए डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 तैयार करवाई थी। नीति के तहत इन्वेस्टर्स को कई वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इन 4 डाटा पार्क्स को ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है। अब उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क्स आसानी से स्थापित होंगे, जिसमें अन्य डाटा सेंटर इकाइयां भी होंगी। डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना से डाटा स्टोरेज में भारत और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इससे उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर इकोसिस्टम में सुधार होगा और जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। 3 जून 2022 को लखनऊ में हुई तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्तावों में सबसे ज़्यादा लगभग 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव डाटा सेंटर स्थापना के ही हैं। करीब 15,950 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से 4 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना का काम अब शुरू हो चुका है। इनसे 4,000 से ज़्यादा युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो 4 डाटा पार्क मंजूर किए गए हैं उनमें 9,134 करोड़ रुपए के निवेश वाली हीरानंदानी समूह की NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जापान की 1,687 करोड़ रुपए की निवेश वाली एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा 2,400 करोड़ रुपए और 87 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं अडानी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की हैं। हीरानंदानी ग्रुप की पहली बिल्डिंग जुलाई में तैयार होने और सितंबर से इसमें काम शुरू होने की संभावना है। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने बताया है कि इसके तहत मैसर्स NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में 9,134 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 1,450 लोगों को रोजगार मिलेगा। बाकी 3 अन्य निवेशक मैसर्स एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में 1,687 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे करीब 300 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड परियोजना 1 के तहत 2,400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे 1,100 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड परियोजना 2 में 2,700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस परियोजना से भी 1,100 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार की ओर से प्रवक्ता ने बताया है कि डाटा सेंटर प्राइवेसी के तहत डाटा सेंटर पार्क और यूनिट्स को कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, जमीन की खरीद या फिर पट्टे पर स्टैंप ड्यूटी में छूट और ऊर्जा से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा अन्य कई और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पॉलिसी के तहत दी गई रियायतों के चलते 30 बड़े इन्वेस्टर्स ने IT सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट दिखाया है। IT सेक्टर में इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है। इसे देश के दिग्गज औद्योगिक घरानों समेत चीन, ताइवान, कोरिया की अनेक बड़ी कंपनियां अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए यहां आगे आई हैं।